आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कवि हरिवंश राय बच्चन को, और आज हम इस तीसरी इकाई के अंतर्गत दूसरे कवि के रूप में पढ़ेंगे कवि नागार्जुन को। कवि नागार्जुन का जन्म जो है वो 1911 ईस्वी में और उनका देहावसान 1998 ईस्वी में हुआ था। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में कवि नागार्जुन का विशेष स्थान है। ये नागार्जुन इनका असली नाम नहीं है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है और ये दरभंगा जिले के निवासी थे। पहले कवि नागार्जुन यात्री के नाम से काव्य रचनाएं करते थे, किंतु बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया और फिर इसी नाम से वे काव्य रचनाएं करने लगे। नागार्जुन के व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव राहुल सांकृत्यायन एवं निराला जी का पड़ा। राजनीतिक रूप में नागार्जुन साम्यवादी विचारधारा के पोषक रहे, इसीलिए इनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण दिखाई देता है। इनकी कविताओं में निराला जैसी सहजता, आक्रोश, व्यंग, अक्खड़ता, हुंकार एवं ललकार है। शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाकर, शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाकर तथा अन्याय और अत्याचार का विरोध करने वाली कविताओं की रचना करके इन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा का पोषण किया है। पीड़ित मानवता को स्वर प्रदान कर नागार्जुन ने कवि के उत्तरदायित्व को भली भांति निभाया है। नागार्जुन सत्ता, व्यवस्था एवं पूंजीवाद के प्रति आक्रोश व्यक्त करने में निरंतर अग्रणी रहे। कवि के रूप में नागार्जुन प्रगतिशील तथा प्रयोगशील दोनों ही हैं। उनकी अनेक कविताएं प्रगति और प्रयोग के मणिकांचन संयोग के कारण सुंदर भाव सौंदर्य से अभिभूत हो उठी हैं या सजी हुई हैं। आधुनिक हिंदी कविता में शिष्ट, गंभीर, हास्य तथा सूक्ष्म चुटीले व्यंग की दृष्टि से नागार्जुन की कविताएं अपना अलग महत्व रखती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में मार्मिक चित्रण किए हैं। उनके काव्य की भाषा लोक भाषा के समीप है। कुछ कविताओं में, जैसे मंत्र में, उन्होंने संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी किया है, किंतु उनकी अधिकांश कविताओं की भाषा सरल और लोकोन्मुखी है। नागार्जुन राजनीतिक दृष्टि से बहुत सचेत कवि हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त हुई है, उसके विभिन्न रूपों के वे प्रबल विरोधी रहे तथा उन्होंने अपने विरोधी स्वर को व्यक्त करने में कभी संकोच भी नहीं किया। आपातकाल में इन्होंने इंदिरा गांधी की तीखी आलोचना करते हुए कविताएं लिखीं। अमितार्थ में लिखी कविताएं भी कितनी सशक्त हो सकती हैं, नागार्जुन की कविताएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अब हम इनकी रचनाओं की बात करें तो वैसे तो नागार्जुन कवि ही नहीं, उपन्यासकार भी रहे हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, परंतु पाठ्यांतर्गत हम इनकी काव्य रचनाओं का जो है वर्णन करते हैं। तो युगधारा 1956 ईस्वी में, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी में, भस्मांकुर, तुमने कहा था आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रसिद्ध कविताओं में प्रेत का बयान, काली माई, अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोएं पालकी, वे और तुम, पाषाणी, सिंदूर, तिलांकित झील और रविंद्र के प्रति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। मैथिली में ये यात्री के नाम से लिखते रहे और हिंदी में इन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। दीपक पत्रिका के संपादक रहे। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर नागार्जुन नाम ग्रहण कर लिया। प्रगतिवादी काव्य के सशक्त ये हस्ताक्षर हैं। अन्याय, शोषण एवं अत्याचार के विरोधी और मजदूरों के हिमायती कवि हैं। व्यंग्यपरक रचनाओं के कुशल शिल्पी भी नागार्जुन हैं। तो
नागार्जुन कहीं राजनीतिक एवं नागार्जुन की कविता में जनजीवन की आशा आकांक्षा है। वह सामाजिक चेतना से युक्त है तथा उनमें जनवादी स्वर सबसे ऊपर है। अभावों से पीड़ित और शोषण से त्रस्त जनता के दुख दर्द को व्यक्त करने वाले जमीन से जुड़े कवि हैं। ऐसे हैं कवि नागार्जुन। अब हम इनकी रचना अकाल और उसके बाद और दूसरी कविता जो है सिंदूर तिलक और ललित भाल, इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।